आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अरावली, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अन्य पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। आगे देखते हैं अब क्या क्या पढ़ेंगे। अरावली पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में निर्मित विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है, हिमालय से लक्षद्वीप तक। ठीक है, ये अरावली होगी, 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, हिमालय के अपर्दन से बना है, जो कि अवशिष्ट एक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। जल विभाजक लूनी और माही नदी के पूर्व में है। बनास नदी पश्चिम की तरफ निकलती है। बनास नदी छापन का मैदान कहलाता है। अंतःस्थलीय अपवा तंत्र है बनास नदी का। जो लूनी नदी है उसका यह अंतःस्थलीय अपवा तंत्र है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ पर आ जाती है रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में ही, और पीपली घाट, हल्दी घाटी, बनास, माउंट आबू, गुरु शिखर, दिलवाड़ा जैन मंदिर यही है माउंट आबू पर ही, और 800 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसके पश्चिम की तरफ लूनी नदी और पूर्व की तरफ बनास नदी निकलती है, जो कि है अंतःस्थलीय नदी है, यानी यह समुद्र में जाकर नहीं गिरती। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। माउंट आबू पहाड़ियां हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान का शिमला कहते हैं इसे, यहीं पर स्थित है। कहाँ? गुरु शिखर पर। पहाड़ियां कौन सी है? रायसीना हिल्स, मारवाड़ की पहाड़ियां, जरगा पहाड़ियां, ये सब अरावली की पर्वत श्रेणी है, पर्वत पहाड़ियां हैं। प्रमुख दर्रे गोरघाट, पीपली घाट, देशुरी और देवारी दर्रा पाए जाते हैं। अन्य कौन के? चट्टाने, क्वार्टज की चट्टाने, खनिज सीसा, तांबा, जस्ता, एस्टबेस्ट, अभ्रक और संगमरमर। संगमरमर 70% खनिज राजस्थान में है। मरुस्थलीय को रोकने व मानसून की दिशा बदलने में यह सहायक है। नक्की झील आबू पहाड़ी पर है और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरात से बिहार तक फैली हुई है, गुजरात से बिहार तक फैली हुई है। निर्माण भ्रंशोत्थ्य पर्वत से हुआ है, उसके अपर्दन से अवशिष्ट पर्वत है ये भी एक। ठीक है। सर्वोच्च शिखर गुडविल चोटी है, जो कि 752 मीटर ऊंची है। अन्य क्या है? उत्तर व दक्षिण में भारत के मध्य विभाजक बनता है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी का जल विभाजक बनता है। नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, केन, कर्मनासा, टोंस, ये सब यहाँ से नदियां निकलती हैं। खनिज चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग है यहाँ पर। लाल बलुआ पत्थर मिलता है, जो कि भवन निर्माण में लाल किला और आगरा किला इसी से बने हुए हैं। गुजरात से लेकर बिहार तक है, जो कि अरावली पहाड़ी के दक्षिण की तरफ यह पड़ती है। इसके बाद आती है सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य भ्रंश घाटी में नर्मदा बहती है, नर्मदा नदी बहती है। हिमालय नदी तंत्र आ जाता है इसके उत्तर की तरफ, और दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी आ जाती है। इसके बाद सतपुड़ा रेंज आ जाती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ लेते हैं। राजपीपला महादेव कैलाश श्रेणी के रूप में नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य गुजरात से झारखंड तक है। निर्माण भ्रंशोत्थ्य पर्वत के अपवर्तन से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण हुआ है। प्रमुख शिखर कौन से हैं? धूपगढ़, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, जो कि मध्य प्रदेश में है, 1750 मीटर ऊंची है। और महादेवी पहाड़ियां हैं, महादेव पहाड़ियां हैं। एमपी का हिल स्टेशन है कौन सा? पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी कहते हैं इसे, इको सेंसिटिव जोन यहीं पर स्थित है। अमरकंटक चोटी 1065 मीटर ऊंची है, जो मैकाल पर्वत में है। नर्मदा, सोन और जोजिला का उद्गम है, आर्य प्रवाह है। अमरकंटक अचानक मार्ग, जो कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, और बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर है। अन्य तथ्य कौन से? चट्टान बेसाल्ट की और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज कौन से? कोयला और तांबा मिलता है। बहरानपुर दर्रा यहीं पर है, दक्कन का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके लोकेशन पर। अरावली, फिर आते हैं विंध्यान पर्वत श्रेणी, नर्मदा भ्रंश घाटी आ जाती है। इसके बाद आती है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा
सतपुड़ा रेंज के बाद अजंता एलोरा की गुफा आ जाती है। सतपुड़ा रेंज जो है ये 900 किलोमीटर लंबी है। अमरकंटक से नर्मदा, सोन और ये अमरकंटक हिल है, नर्मदा और सोन दो नदियां निकलती हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसी पहाड़ियों पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अन्य पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? गिरनार की पहाड़ी जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ जिले में। गोरखनाथ मंदिर यहीं पर है, एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं ताप्ती नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र में है। गुप्तकालीन चित्र वाली गुफाएं पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। ये हो गई प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट जो है ये ऐसा होता है क्योंकि इधर नदियां डेल्टा बनाती हैं और इधर एस्चुरी बनाती हैं, तो यह सतत इलाका है। देख लेते हैं अब इसे। पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समांतर महानदी घाटी से नीलगिरी तक। पहाड़ी नदियों का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर अपर्दन अत्यधिक असतत और पश्चिमी से चौड़ा इलाका है। ठीक है, अनेक पहाड़ियां हैं जैसे महानदी और गोदावरी सतत है। ओडिशा, मल्यागिरी, महेंद्रगिरी और उदयगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी पहाड़ी पाई जाती हैं। तमिलनाडु में जावेदी, सेवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जिंदगढ़ा विशाखापत्तनम की चोटी है जो कि 1690 मीटर ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ओडिशा में है। अन्य तथ्य, मलागिरी श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक में है। कावेरी व पेन्नार नदियों के मध्य चंदन की खेती हेतु प्रसिद्ध है। कावेरी नदी होजेकल जलप्रपात तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी निकलती है। खनिज मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर मिलते हैं। तो यह पूर्वी घाट हो गया। उड़ीसा में कौन कौन से हैं? गढ़जात की पहाड़ी, मल्यागिरी चोटी, टिकरापाड़ा श्रेणी। इसके बाद महानदी आ जाती है, यहाँ पर यह असतत हो जाती है। नायगढ़ की पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ी आ जाती है। अलाईकोंडा यह आती है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आता है कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसे बोलते हैं केजी बेसिन। नल्लामलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा और नगारी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ी हो जाती हैं। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन सी आती हैं? जावड़ी, सेवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ी। ये कावेरी नदी निकलती है, कौन सी? पंचमलाई और सिरुमलाई के मध्य है। ठीक है, यारकोड हिल स्टेशन सेवरॉय की पहाड़ी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट या सह्याद्री तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीप तक 1600 किलोमीटर विस्तृत लंबी दूसरी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये वाली। ठीक है, निर्माण अफ्रीका के भारत से अलग होने पर अपसारी प्लेटों के विवर्तनिक गति के कारण हुआ है। भ्रंश कगार है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण आने पर ऊंचाई बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। ढाल पश्चिम में तीव्र है, पूर्व में मंद है। नदियां पश्चिम उद्गम से पूर्व सतत पर्वत श्रेणियां हैं। विस्तार देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में है। पश्चिमी ढाल पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण अत्यधिक जैव विविधता है। जैव विविधता 8वां जैव हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1986 का पहला और अगस्तमलाई 2016 का है। अंबालम रिजर्व प्रस्तावित है। 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट के बारे में है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। ये 36 हॉटस्पॉट हैं, जहां पर वनस्पति 500 तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अन्य किसी भी स्थानों पर नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि ये हॉटस्पॉट है तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे कम से कम 500 होने चाहिए,
और ऐसे जो कहीं और नहीं पाए जाते। ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग जीव जंतु प्रजाति पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती, इन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। पश्चिमी घाट का विभाजन 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से लेकर उत्तरी व दक्षिणी सह्याद्री कहलाती है। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी में है महाराष्ट्र, मध्य में है कर्नाटक और दक्षिणी में है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों स्थित हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तरी सह्याद्री में आते हैं महाराष्ट्र, सर्वोच्च चोटी होगी कल सुबह 1646 मीटर ऊंची। दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महाबलेश्वर, कृष्णा नदी निकलती है और राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी नदी निकलती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ? महाबलेश्वर में। ठीक है, इसके बाद आता है दर्रे। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? थालघाट और भोरघाट। ये आपको ध्यान रखने हैं, दोनों दर्रे इंपोर्टेंट हैं। मध्य सह्याद्री कर्नाटक में, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? केंद्रमुख, लोह अयस्क है। अन्य ब्रह्मगिरी नदी कावेरी है। बाबा बुदान कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी सह्याद्री में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। पहाड़ियां नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ी। प्रमुख शिखर कौन से? अनाईमुडी केरल में है, अन्नामलाई दोदबेटा तमिलनाडु में, नीलगिरी अगस्तमलाई जो कि केरल और तमिलनाडु के कार्डमम पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अन्य तथ्य कौन से हैं? नीलगिरी पूर्वी व पश्चिमी घाट तथा अनाईमुडी ग्रंथि, पर्वत ग्रंथि, अन्नामलाई, पालनी, इलायची की पहाड़ियां पाई जाती हैं। सबसे दक्षिणी पहाड़ियां नागरकोइल है। प्रमुख दर्रे थालघाट, भोरघाट, पालघाट। ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि मुंबई और नासिक को अलग करता है। मुंबई पुणे को जोड़ता है और पालघाट दर्रा केरल और कोची केरल और कोयम्बटूर को जोड़ता है। यह पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। कौन सा? पालघाट दर्रा। सैनकोटा तुरंतपुरम केरल को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। हिल स्टेशन कडाइकल नाल तमिलनाडु, पलानी पहाड़ी पर स्थित है। ऊटी तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ जाते तापी नदी से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट। उत्तरी सह्याद्री जो कि महाराष्ट्र में है। थालघाट और भोरघाट दो दर्रे हैं इसमें, जो कि मुंबई और नासिक को और मुंबई और पुणे को जोड़ता है। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम है। इसके बाद आता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि मध्य सह्याद्री स्टार्ट हो जाती है। केंद्रमुख बाबा बुदान पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ऊटी हिल स्टेशन आ जाता है जो कि दक्षिणी सह्याद्री में पड़ता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियों पर है ऊटी स्टेशन। दोदाबेटा सबसे ऊंची चोटी है। पालघाट कोयम्बटूर और कोची को जोड़ता है। अनाईमुडी केरल में है जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में है, केरल और तमिलनाडु पर। पालनी पहाड़ी कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम व मदुरई में है। अगस्तमलाई 1866 मीटर ऊंची है। इलायची की पहाड़ियां हैं जो कि कन्याकुमारी के पास पड़ती हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में पड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ते हैं पूर्व से पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला भौगोलिक ग्रंथि है, यानी कि यहाँ पर ये हो गई नीलगिरी की पहाड़ियां जहाँ इलायची वगैरह की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, यानी सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में, सबसे कम कर्नाटक में है। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च चोटी दोदाबेटा है। अन्य ऊटी हिल स्टेशन हो गया। दो टोडा जनजाति पाई जाती है जो कि भैंस पालन करती है। ये आपको ध्यान रखनी है। चाय पश्चिमी ढाल पर और कॉफी की अरेबिका और रोबस्टा दो प्रकार की यहाँ कॉफी का उत्पादन होता है। अत्यधिक जैव विविधता प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर है जो कि 1986 में खोला गया। 1986 में MAB कार्य का शामिल यूनेस्को में हुआ। नीलगिरी की पहाड़ियां ऊटी और दोदाबेटा चोटी हैं। हिल स्टेशन हो गया ऊटी और दोदाबेटा सर्वोच्च चोटी होगी। ये वेस्टर्न घाट हो गई या ईस्टर्न घाट होगी। इसके जो है दक्षिण में पड़ेगा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किसको जोड़ेगा? अन्नामलाई को। किससे? नीलगिरी से। ठीक है, पालनी कोडाईकनाल
अनाईमुड़ी चोटी कहाँ है? अन्नामलाई में, जो कि 2695 मीटर ऊंची चोटी है। इसके बाद आती है इलायची की पहाड़ियां। जो पुर्तगाली थे वो इलायची का जो निर्यात आयात करते थे वो यहीं से करते थे। यहीं आने में उनको आसानी हुई, तो सबसे पहले कोची ही आए थे वो, जो इलायची की वजह से आए थे। इलायची के कारण यहीं पर वे रुक गए। अगस्तमलाई 2016 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। 2001 में स्थापित केरल और तमिलनाडु में किया गया। ठीक है। अध्याय 3 को नदी का यानी कि भारत का अपवाह तंत्र, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।